वालेकुम, आ गए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ी देर हो गई आने में। आपी, मैं आपको क्या बताऊं कि सफदर भाई कैसे थे। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। चुप कर जाओ तुम। अनस कहाँ है? अनस बाहर है, कोई काम से गया है, अभी आता है। सफदर ने बहुत जिद की तो मैंने कहा ठीक है, उसी ने हमें छोड़ा है यहाँ। आपी, आपको पता है मैंने सफदर भाई को बहुत बोला कि प्लीज अंदर आ जाएं, लेकिन उन्होंने ना मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन ना मैंने अपना काम पूरा किया। मैं चाहती थी कि दो प्यार करने वालों की, मतलब दो प्यारे लोगों की पहली मुलाकात हो जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुदरत कभी भी वो नहीं होने देती जो हमारा दिल चाहता है। क्यों अम्मी, है ना? तुम अपनी बातों में वो लगाओ जो इंस्टा पे लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? अब फिल्टर। वही। अंदर आए, चाय पिलाती हूँ। अरे तो आंटी का फोन है, गाड़ी में भूल गए। लो भाई, अभी तो सिर्फ लड़का देखकर आए अम्मी। आप ही अभी से रुखसत थोड़ी हो रही हैं। ये फिर से शुरू हो गया ना आपका इमोशनल ड्रामा। मैं तो भाई अंदर जा रही हूँ, मुझे चाय की ना बहुत क्रेविंग हो रही है। पास तेरा रहना, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने नॉक किया है। आप कौन? अब जी मैंने ही नॉक किया था। एक्चुअली वो फोन गाड़ी में रह गया था। आंटी का होगा या शायद जवेरिया का। मैं सफदर। मुझे ऐसा लगा आपने तस्वीर तो मेरी देखी ही होगी। आप प्लीज अंदर आए। अब नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, बस आप फोन दे दीजिएगा। आप दरवाजे तक आए और अंदर नहीं आए, अम्मी नाराज हो जाएंगी। खैर, आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जी प्लीज। मेरे पास मैं आप प्लीज। थैंक यू। मेरे पास रहो तुम। बेटा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आजकल के ऐसे नफसा नफसी के दौर में इतनी बुर्दबारी, इतनी वफादारी, माशाल्लाह। मैंने तो यही सीखा है आंटी कि इंसान की पहचान उसके अखलाक से होती है, उसी से याद किया जाता है। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो अखलाक ही है जो अपना पीछे छोड़ के जाता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी वालिदा ने आपकी। कह सकती हैं आप। और ये रिश्ता भी तो अम्मा की बदौलत ही होने जा रहा है। वरना मैंने कहाँ सोचा था कि जिंदगी मुझे यहाँ ले आएगी। चीनी कितनी? मैं चीनी नहीं लेता। जाहिर सी बात है, बॉडी शॉडी देख के लगनी। अब मेरा मतलब है, हाँ, आप डाइट करते होंगे ना, इसलिए चीनी नहीं पी रहे। जिया, अम्मी, मैं तो बस तारीफ ही कर रही थी। क्यों सफदर भाई? आंटी,
शबेरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। काम के साथ साथ राइटिंग भी हो ही जाती है। सफदर भाई, चाय सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, पीने के लिए भी होती है। क्यों आप ही? हाँ 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 हाँ, थैंक यू। अच्छा सफदर बेटा, अब आप आए हैं तो खाना खा कर ही जाइएगा। नहीं नहीं आंटी, खाना फिर कभी खाऊंगा, आज देर हो रही है। अब क्या सफदर भाई, यहाँ जिंदगी भर की बातें हो रही हैं और आपको देर सवेर की पड़ी है। वैसे ना मेरी आपी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। एक बार आप मेरी आपी के हाथ का खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्यों आपी? मुझे यकीन है कि खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, लेकिन आज नहीं। अम्मी और जिया इतना कह रही हैं तो खा लीजिएगा। बना हूं मैं तेरे ठीक। बना है तू मेरे लिए, हाँ कर दे उजाले आके तू। खुद भी हौले खा, मुझे भी हौलाती रहो। घर तक छोड़ नहीं गया है सफदर, आ जाएगा। ऐसी भी क्या बात हो गई है? अंदाज देखा था उसका? तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे सफदर के। देखे थे अम्मा। नहीं राबिया, जो लड़का कल तक इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था, आज उसका अंदाज ही बदल गया। ये कैसे हो गया? तुम्हारी बात का ही पास रख रहा था। तुमने ही कहा था ना कि अच्छे से सबसे बात करना। अब तुम्हारी बात का पास रखे तो भी मसला है, ना रखे तो भी मसला। बात मानना अलग होता है और काया पलट जाना अलग। मैंने अच्छे से पेश आने के लिए कहा था, शहद बनने के लिए नहीं कहा था। और सच्ची बताऊं, उसकी जुबान की शेरनी अब तक मेरे दिल पे भाले मार रही है। गज़ब खुदा का, कैसे बिच बिच जा रहा था उनके आगे। और वो देखा था तूने, सबके सामने जिंदगी में पहली बार मुझसे आप जनाब करके बात कर रहा था। वाह, मैं तो हैरान थी मेरे बेटे को हो क्या गया है। प्रॉपर्टी डीलर है तुम्हारा बेटा अम्मा, उसे पता है कब क्या कैसे किस जगह क्या कहना है। अच्छे से आती है उसे, लोगों को देख के बात करता है। नहीं राबिया, सोचा तो मैंने ये था कि उन सबके सामने मुंह सुजाकर बैठा रहेगा। इस बात का डर था मुझे भी, हर वक्त जो किरण का राग अलापता रहता है तेरे मेरे सामने, किरण किरण के अलावा कोई बात नहीं करता, उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। इतनी जल्दी वो भूत उतर गया? तुम्हें बताया था ना मैंने, इंस्टाग्राम पे वो जो तस्वीरें लगाई थी उस किरण ने, उसके बाद तो उतर ही जाना था ये बुखार। हाँ समझ आती है, तस्वीरें देख के इश्क का भूत। इसका मतलब ये है कि उन सबके सामने ऐसे ही बिछा जाए। देखा था ना तूने कैसे सबको पूछ रहा था, और तो और मेहर की माँ को खुद अपने हाथ से प्लेट बना बना कर दे रहा था। सोने पे सुहागा माँ के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए घर तक छोड़ने के लिए चला गया है। बता रही है तुझे राबिया, कोई नया चंद चढ़ने वाला है। वैसे अम्मा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। मतलब जितना मैं समझती थी ना इन लोगों को, उससे 2 हाथ आगे ही हैं ये लोग। क्या पता अंदर ही अंदर दिल ही दिल में कुछ पढ़ रही हूँ और पढ़ पढ़ के फूक रही हूँ। जब भी ऐसा हो गया सफदर एकदम। अब देख ना जाऊं से मेरी हर बात बिन कहे समझ में आ जाती है। वहां मैं इशारों के नारों में उसे समझाती ही रही, कोशिश बड़ी की, लेकिन देख के भी अनदेखा कर दिया उसने। कॉल करके देखूं? हाँ पता कर। समझ ही नहीं आती तुम्हारी भी। उसे फोन उठाए तो उसे कह दी कि माँ कह रही है ये लोले पोचे वहां के खत्म हो जाए ना, जी करना तो घर पहुंचे। खबर तो लूं जरा इसकी।